हेलो स्टूडेंट, देखिए 1796 में सर्वप्रथम बर्जीलियस ने पाया कि प्राकृतिक में कुछ धातु सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं तथा कुछ ऑक्साइड, कार्बाइड तथा सल्फेट तथा सिलिकेट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मतलब प्राकृतिक में कुछ धातु सल्फाइड के रूप में भी पाई जाती है तथा कुछ ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट तथा सिलिकेट रूप में भी पाए जाते हैं ना। तो सर्वप्रथम क्या 1796 में बर्जीलियस ने पाया। तो बर्जीलियस में क्या है, प्राकृतिक जो होता है नेचर में कुछ धातु जो होते हैं सल्फाइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट के रूप में पाए जाते हैं। 40 वर्ष पूर्व पियर्सन द्वारा स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। मतलब पियर्सन ने एक सिद्धांत बताया जिसे HSAB यानी कि हॉट, सॉफ्ट, एसिड, बेसिड क्या कहते हैं, अपन इसको सिद्धांत कहते हैं। यदि मृदुल, कठोर, क्षार, अम्ल सिद्धांत भी कहा जाता है। मृदुल और कठोर, अम्ल और क्षार का सिद्धांत। ठीक है, तो आपके पेपर में HSAB करके भी पूछा जा सकता है, तो आप समझ जाएंगे कि हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड एंड बेसिक थ्योरी के बारे में पूछ रहा है। तो हार्ड, सॉफ्ट, एसिड, बेसिक थ्योरी किसने दी? पियर्सन द्वारा स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत दिया गया जो 40 वर्ष पूर्व दिया गया था। ये कार्बनिक अकार्बनिक दोनों के लिए होता है, मतलब इसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों होते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल कठोर अम्ल, मृदुल क्षार तथा मृदुल अम्ल और कठोर क्षार, कठोर अम्ल, कठोर क्षार, मृदुल अम्ल और कठोर से, ये सब क्या होते हैं? जटिल अयौगिक या कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। मैंने ABCD करके इसको लिख दिया है कि ABC ये सब क्या है? जटिल यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि पियर्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? हॉट, सॉफ्ट, एसिड, बेसिक थ्योरी दी थी सबसे पहले। और 1796 में बर्जीलियस ने क्या बताया था कि धातु सल्फाइड, कार्बोनेट, नेट, सल्फेट, सिलिकेट के रूप में भी पाए जाते हैं। देन उसके बाद इसके कुछ उपयोग होते हैं पियर्सन के कठोर मृदुल जो परिकल्पना दी गई थी। तो इसमें संकुल यौगिक का स्थायित्व, जो संकुल आप जानते हैं कि क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन कहलाते हैं, जिसमें कि लिगेंड भी होते हैं। लिगेंड धातु में पाई जाती, केंद्रीय धातु पाए जाते उनके स्थायित्व के लिए। समान लिगेंडों के संकुल यौगिकों का स्थायित्व करने, द्वि अपघटन की क्रियाओं की व्याख्या। उत्प्रेरक क्या कहते हैं? कैटालिस्ट कहलाते हैं, जो किसी भी रासायनिक क्रियाओं को होने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। उसकी विषाक्तता, यदि कुछ उसमें क्या टॉक्सिक या पॉइजनसता पाई जाती है, उसकी व्याख्या बता सकते हैं कि ये उत्प्रेरक सही है कि नहीं। पदार्थों की विलेयता, सॉल्युबिलिटी, प्राकृतिक में धातु के पाए जाने की व्याख्या, इन सबको क्या पियर्सन के कठोर मृदुल क्षार सिद्धांत के द्वारा अकॉर्डिंग बताया जा सकता है। देखिए मृदुल अम्ल, कठोर क्षार तथा कठोर अम्ल और मृदुल क्षार हमेशा अस्थायी होगा, लेकिन मृदुल अम्ल और मृदुल क्षार तथा कठोर और कठोर क्षार क्या होंगे? हमेशा स्थायी होंगे। जैसे कि मैंने इसका यूजेस बताया, संकुल यौगिकों का स्थायित्व, समान लिगेंडों की संकुल यौगिक का स्थायित्व, द्वि अपघटन क्रियाओं की व्याख्या, उत्प्रेरक के विषाक्तता होने की, विषाक्तता मीन्स क्या? तो पॉइजनस, कोई क्रियाएं जो हो रही हैं तो उसमें जो घटनाएं घटती हैं उसके लिए। तो ये क्या है पियर्सन का, आपका अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता तो इतना लिख सकते हैं, लॉन्ग में पूछेगा तो जो उपयोग है इसका कल मैं आपको इसका पूरा डिटेल में वीडियो बताऊंगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज केमिस्ट्री BSc थर्ड ईयर में सिम्बोसिस बता रही हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन है तो 2 नंबर में आता है। तो देखिए आपको क्या इसमें दिख रहा है कि सिम्बोसिस या सहजीविता का मतलब क्या कहलाता है कि जो साथ साथ में जीवन यापन करते हैं, साथ साथ में रहते हैं, उसको कहते हैं सिम्बोसिस। सहजीविता, साथ साथ रहने वालों को ही सहजीविता कहते हैं। जैसे कि मृदुल क्षार उस केंद्र के प्रति आकर्षण रखेगा जो पहले क्या था? मृदुल क्षार था, मतलब जो अपने ही कैटेगरी का होता है। जैसे मृदुल क्षार उस केंद्र के प्रति देखिए आकर्षण रखता है जो पहले क्या था? मृदुल क्षार था। उसी प्रकार कठोर क्षार भी उसी केंद्र के साथ आकर्षण रखता है जो पहले कठोर क्षार थे। तो इतना समझ में आ गया सिम्बोसिस का मतलब होता है सहजीविता है साथ साथ। तो जिस प्रकार को जीव ऐसे होते हैं, जैसे कुछ केमिकल्स जो होते हैं जो मृदुल क्षार और केंद्रक के प्रति आकर्षण रखते हैं, पहले मृदुल क्षार होते हैं, तो जो सबसे पहला मृदुल क्षार था उसके साथ ये आकर्षण रखेंगे, इसी को सहजीविता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बोरान टेट्राफ्लोराइड तथा अमोनिया 2 अणुओं के प्रति क्रिया करता है। तो देखिए फ्लोराइड कठोर क्षारक है तथा अमोनिया भी कठोर क्षारक होता है। ठीक है, तो फ्लोराइड कठोर क्षारक, अमोनिया कठोर क्षारक, सहजीविता के कारण कठोर क्षारक बोरान से पहले क्या रखेगा? जुड़ेगा या सहजीविता। तो देखिए अमोनिया और बोरान दोनों है, पर क्या रखेगा? क्योंकि फर्स्ट पाल पे किसके साथ जुड़ा हुआ था? वो बोरान के साथ फ्लोराइड जुड़ा हुआ था, क्योंकि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा। तो बोरान के साथ, तो पहले वो किसके साथ अटैच होगा? फ्लोराइड के साथ बोरान अटैच होगा, तो इसे क्या कहते हैं? अपन सहजीविता। एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा कि फ्लोराइड के 3 अणु और एक बोरान का प्लस अमोनिया है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसके साथ आकर्षित हो रहा है? बोरान के साथ हो रहा है, तो इसको कहते हैं सहजीविता। चुंबकीय प्रेरण का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि चुंबक में ऐसा गुण पाया जाता है कि उसके पास यदि किसी भी और लोह तत्व या चुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है तो उसमें भी चुंबक के जैसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक के जो गुण उत्पन्न होते हैं उसे ही कहते हैं क्या? चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण का तात्पर्य यही होता है। चुंबकीय पदार्थ में जिस सिरे से पदार्थ प्रवेश, मतलब जिस सिरे से प्रवेश करती हैं किरणें, या जिस सिरे से लाइनें प्रवेश करते हैं, जिस सिरे से प्रवेश किया जाता है उसको क्या कहते हैं अपन? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और जिधर से बाहर, जो दक्षिणी ध्रुव जहां से बाहर निकलती है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो देखिए जैसे डायग्राम के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि साउथ पोल से एंट्री कर रहा है और नॉर्थ पोल से ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो चुंबकीय पदार्थ के जिस पदार्थ सिरे पे ये प्रवेश करती है उसे दक्षिणी ध्रुव, और जहां से बाहर निकलती है उसे उत्तरी ध्रुव। इसको ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? फ्लक्स का घनत्व का द्वारा, एक फ्लक्स का घनत्व डेरिवेशन है जिसके अकॉर्डिंग अपन चुंबकीय प्रेरण को ज्ञात कर सकते हैं, और इन चुंबकीय प्रेरणों को चुंबकीय प्रेरण घनत्व भी कहा जाता है। तो मृदुल क्षार उसके केंद्र के प्रति आकर्षण रखते हैं, ये आपको समझ में आ गया। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि सहजीविता क्या है और चुंबकीय प्रेरण क्या है। थैंक यू।